तो दोस्तों यहाँ पर ये कैप्सूल सीरीज का टॉपिक है कौन सा? मधुमक्खी पालन। कौन सा टॉपिक है? मधुमक्खी पालन। तो दोस्तों मधुमक्खी पालन के बारे में बात करें तो इसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? सबसे पहले एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं इसका संघ कौन सा है? तो ये ऑर्थोपोडा संघ का है। कौन? मधुमक्खी। मधुमक्खी को किस संघ में रखा गया है? ऑर्थोपोडा संघ में रखा गया है। और ऑर्थोपोडा संघ के, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूं संघ, ऑर्थोपोडा संघ के अपोइडिया, जो अपोइडिया गण है उसमें इसको रखा गया है। किसको? मधुमक्खी को। मधुमक्खी किसका है? ऑर्थोपोडा संघ का एक अंग है जिसमें अपोडिया गण में मधुमक्खी को रखा गया है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मधुमक्खी है वो यहाँ पर दो चीजें इकट्ठा करती है। आपको तो इतना ही पता था कि शहद इकट्ठा करती है, लेकिन दोस्तों दो चीजें इकट्ठा करती है। कौन कौन सी? एक तो शहद और एक मोम। मधुमक्खी दो चीजें इकट्ठा करती है, एक शहद एक मोम। अब देखिए दोस्तों, जो शहद होता है ना, शहद इकट्ठा कहाँ से करती है? तो शहद वो मरकंद से इकट्ठा करती है। जो मरकंद होता है ना दोस्तों, मरकंद को पुष्प भी बोला जाता है। जो फूल पत्तियां होती है ना, उससे यहाँ पर मधुमक्खी वो जो रस है वो चूस कर लेकर आती है और अपना छत्ता बनाती है। लेकिन दोस्तों एग्जाम में पुष्प वगैरह नहीं आता है, ये वाली चीज आती है कि जो मधुमक्खी वो शहद कहाँ से इकट्ठा करती है? तो मरकंद से इकट्ठा करती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो चीजें इकट्ठा करती है। कौन कौन सी? एक तो शहद एक मोम। अब शहद में कौन कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो शहद में मुख्यतः तीन शर्करा पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज, सॉरी सुक्रोज, और एक फ्रुक्टोज। ये तीन शर्करा वो शहद में मुख्यतः पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज क्या होती है? सबसे मीठी शर्करा होती है, इंपॉर्टेंट है। फ्रुक्टोज कौन सी? सबसे मीठी शर्करा होती है। ये तीन शर्करा हो गई किसमें? शहद के अंदर। अब देखिए दोस्तों, जो मोम है, मोम का उपयोग उपयोग क्या होता है? तो मोम का उपयोग होता है पॉलिश। जैसे जूतों की पॉलिश आती है ना, उसमें क्रीम में और मूर्तियां बनाने में मोम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो छत्ता होता है ना, और छत्ते के अंदर फिर शहद इकट्ठा होता है। जो छत्ता होता है वो मोम होता है और उनके अंदर होता है शहद। और दोस्तों आपको शहद का पता ही है, खाने वगैरह में काम मिल जाता है। दोस्तों शहद की मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि शहद कभी भी खराब नहीं होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर हजारों साल पहले का भी शहद हो तो एकदम वैसा का वैसा ही रहेगा, कभी भी ये शहद है खराब नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद में बात करते हैं अपन कि इसकी प्रजातियां कितनी होती है। तो मधुमक्खी की यहाँ पर मुख्यतः चार प्रजातियां होती है। कितनी? चार। कौन कौन सी? पहली है एपिस फ्लोरी। कौन सी? एपिस फ्लोरी। और दूसरी कौन सी है? एपिस इंडिका। पहली एपिस फ्लोरी, दूसरी एपिस इंडिका, तीसरी है एपिस मेलिफेरा, और चौथी है एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा। अब देखिए दोस्तों, इनमें जो मोस्ट वाली चीज है वो है एपिस मेलिफेरा। दोस्तों ये सबसे ज्यादा वो शहद इकट्ठा करती है। सबसे ज्यादा शहद इकट्ठा कौन करती है? एपिस मेलिफेरा, वो ही छत्ता लगाती है। अब देखिए दोस्तों, ये एपिस डोरसेटा, ये दोस्तों सबसे खतरनाक होती है। ये सबसे क्या होती है? खतरनाक होती है एपिस डोरसेटा। अगर दोस्तों इस मधुमक्खी किसी व्यक्ति के एक से अधिक डंक लग जाते हैं तो उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, इतनी खतरनाक होती है। तो ये आपको चार प्रजातियां याद रखनी है: एपिस फ्लोरी, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा या एपिस डोरसेटा। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी मधुमक्खी नहीं है। तो ये यहाँ पर चार इसके प्रकार हो गए। अब देखिए दोस्तों, एक छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो छत्ते में जो मधुमक्खियां हैं वो तीन भागों में बटी रहती है। कौन कौन सी? एक नर, एक रानी और एक श्रमिक। कौन कौन सी है? एक नर, एक रानी और एक श्रमिक। ये तीन भागों में बटी हुई रहती है। और दोस्तों जो मधुमक्खी का सिद्धांत है वो कौन सा है? तो मधुमक्खी का सिद्धांत श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे? दोस्तों यहाँ पर काम वो अलग अलग डिसाइड किया होता है। श्रम का मतलब क्या होता है? काम। जैसे श्रमिक होते हैं वो शहद इकट्ठा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब लेकर चलता हूं मैं आपको, जो मधुमक्खी का छत्ता है वो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये माना कि यहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता मैंने इधर बना दिया है। अब देखिए दोस्तों, मधु जो छत्ता होता है उसमें तीन तीन लोग होते हैं। कौन कौन से? एक तो नर हो गया, ठीक है, एक रानी हो गई और एक श्रमिक। ये तीन चीज होती है मधुमक्खी के छत्ते में। अब दोस्तों रानी हमेशा एक ही होती है। एक छत्ते में रानी हमेशा एक ही होगी। नर है, नर कुछ होंगे, मतलब 10-12 नर होंगे
और श्रमिक होंगे हजारों में। सबसे ज्यादा मधुमक्खी के छत्ते में क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं। अब इनकी एक एक खास बात बता देता हूँ दोस्तों। जो रानी होती है ना, उसका उदर बड़ा होता है, उदर यानी पेट। रानी का पेट बड़ा होता है। वो तो एग्जामिनर आपसे पूछ भी सकता है कि जिनका पेट बड़ा होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रानी कहा जाता है। फिर नर, नर की क्या होती है, आंखें बड़ी बड़ी होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है, उन्हें नर कहा जाता है। फिर आते हैं श्रमिक, श्रमिक जो सबसे छोटी मधुमक्खियां होती हैं उन्हें श्रमिक कहा जाता है। आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, जो श्रमिक होते हैं ना, वो शहद इकट्ठा करते हैं, शहद इकट्ठा करते हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को मधुमक्खी खा जाती है तो वो श्रमिक ही होती है, श्रमिक ही डंक मारती है। ठीक है, जो फॉर्मिक एसिड होता है ना डंक के अंदर, फिर सूजन सी आ जाती है। तो आपको यह भी याद रखना है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, फॉर्मिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, काफी बार इसको पूछा गया है। तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो रानी होती है ना, रानी, वो एक जेली निकालती है, कौन सी, रॉयल जेली। ये रॉयल जेली यहाँ पर निकालने के बाद में जो ये छोटी छोटी जो श्रमिक होते हैं ना, वो लाकर इसमें शहद वो इकट्ठा करते हैं रॉयल जेली की वजह से। अब देखिए दोस्तों, जो रानी होती है ना, रानी, रानी यहाँ पर दो प्रकार के अंडे देती है। एक तो कौन से, अनिषेचित अंडे, और एक निषेचित अंडे। दो प्रकार के अंडे देती है रानी। कौन कौन से, एक तो निषेचित अंडे और एक अनिषेचित। अनिषेचित अंडे से कौन बनते हैं, तो अनिषेचित अंडे से नर बनते हैं। याद रखना इन दोनों को, इंपॉर्टेंट है। अनिषेचित अंडे से कौन बनता है, नर। और निषेचित अंडे से कौन कौन बनते हैं, तो रानी और श्रमिक वो निषेचित अंडे से बनते हैं दोनों। कौन कौन, रानी और श्रमिक। दोस्तों एक छत्ते में हमेशा एक ही रानी होगी। अगर दोस्तों एक से अधिक रानियां होगी तो वो सभी मर जाएंगी, या फिर जो एक रानी या फिर एक से अधिक रानी होगी ना, तो अगर किसी छत्ते में मान लो दो रानी होगी तो एक रानी अलग से जाकर छत्ता बनाएगी। और हमेशा एक छत्ते में एक ही रानी होगी, और बाकी जो छत्ते में जो शहद इकट्ठा करते हैं वो कौन करते हैं, तो वो श्रमिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी अब बात वो शेष नहीं रही होगी। और दोस्तों यहाँ पर 100% इस छोटे सी वीडियो में आपको एक ट्यूशन एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने आप ही लाइक कर दोगे, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।